नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब 3 बच्चों वाले लोग भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। 25 जुलाई 2019 के बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे वाले माता पिता पर नहीं लागू होगा नियम। धामी सरकार ने यात्रा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का किया गठन। परिषद के लिए अलग से होगा बजट। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को कैबिनेट का सलाम। धामी कैबिनेट ने अभिनंदन प्रस्ताव किया, पारित केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकेगी रजिस्ट्री। धामी कैबिनेट के फैसले से लोगों को राहत। उत्तराखंड के हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी। 3000 पदों के लिए UKSSC कराएगा 13 परीक्षाएं। पहाड़ों में हवाओं ने बदला मौसम। मैदानी इलाकों में तपिश ने किया परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। ये यात्रा मंगल पड़ाव से शहीद स्मारक तक निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सांसद अजय भट्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, मेयर गजराज सिंह बिष्ट, भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा, लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट, युवा भाजपा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी सहित भारी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। इस यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इसके साथ ही यात्रा रूट पर मंगल पड़ाव से शहीद स्मारक तक 0 जोन घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही रूट पर डायवर्ट भी किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के जवान शहीद हुए और सरकार ने शहीदों के परिवार को एक शहादत के रूप में राशि दी, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है कि राशि बहुत कम है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि शहादत पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। शहीद का बलिदान पैसों से ना गिना जाए। शहीद का कोई मूल्य नहीं होता और कांग्रेस को ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय सब एकजुट होकर देश और सेना के साथ खड़े हैं। देखिए, शहीद की बलिदान है, उसे पैसों में तोलने का अगर कांग्रेस लोग काम करें तो बहुत ही मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। शहीद का कोई मूल्य नहीं होता है। शहीद परिवार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो अनुमन्य चीज़ है उसको तय करती है। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का, उस शहीद का अपमान कर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए अब साइबर कमांडो की विशेष शाखा की स्थापना की जा रही है। इसी के तहत उत्तराखंड पुलिस के भी 72 जवानों का चयन किया गया। इन जवानों को 6 माह का साइबर कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, थ्रेट इंटेलिजेंट, क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टोग्राफी तथा नेटवर्किंग आदि विषयों के मूल सिद्धांतों और अनुप्रयोगों के विषय में प्रशिक्षित कर साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF उत्तराखंड नवनीत सिंह ने बताया कि चयनित कर्मियों को देश के प्रतिष्ठित IIT संस्थान, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय आदि में गहन व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे डिजिटल फॉरेंसिक घटना प्रतिक्रिया और सूचना और संचार
प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने में प्रशिक्षण के दौरान विकसित विशेषज्ञता के अनुसार भूमिकाएं सौंपी जाएं। इसमें जो इनिशियली हमारे यहाँ से साइबर कमांडो में कुछ कर्मचारियों का चयन हुआ था और 6 माह का अपना प्रशिक्षण करके इन्होंने वापस एसटीएफ में ज्वाइन कर लिया है। और विगत में जो संवेदनशीलता आई है उसको लेकर एसटीएफ और सीसीपीएस द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई। और इसमें जो हमारा सीसीपीएस के अंडर में, एसटीएफ के अंडर में जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम उत्तराखंड है वो कंटिन्यू अलर्ट पोजीशन पे है। और इसमें जितना भी साइबर रिलेटेड साइबर अटैक वाली बात आती है या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है, तो उसमें ये टीम जो है कंटिन्यू साइबर स्पेस को मॉनिटर करती रहती है। और इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आती है कहीं से तो उसको तत्काल उस पर रिएक्ट किया जाता है। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज बड़कोट में अभिभावक शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य शोभना थापा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी रही। नवगठित पीटीए कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष गीता राम गैरोला, सह सचिव प्रियंका रावत, कोषाध्यक्ष सतीश भूषण, अभिभावक सदस्य सोनीबाला को मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी के गठन के दौरान विद्यालय की शिक्षिकाएं रेखा पुरी, हिमानी पुरी, संगीता राही, आशा लखेड़ा समेत कई लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर स्थित प्राइवेट चिकित्सालय ब्रजेश हॉस्पिटल में लंबे समय से परेशान एक महिला का ऑपरेशन के बाद पेट से 16 किलो का ट्यूमर सफल ऑपरेशन के बाद निकल गया। ऑपरेशन के बाद महिला पूरी तरह स्वस्थ है। चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पिछले 2 माह में उनके द्वारा अपने अस्पताल में ट्यूमर के करीब 28 ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं शामिल हैं। साथ ही 2 माह के भीतर किसी प्रकार के लगातार केस आना एक चिंता का विषय है। उनके अस्पताल में रामनगर के अलावा उधम सिंह नगर के आसपास के इलाके तथा उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों के मरीज इस बीमारी से परेशान उनके पास आ चुके हैं। कहाँ दिखाया ठीक है, पेट कितना बढ़ गया तुम्हारा, कितना बढ़ गया? सही पता चला है पिछले 2 महीने में करीबन मेरे पास 25 से 30 मरीज ट्यूमर के ऐसे आए हैं जो कि रामनगर क्षेत्र से नहीं हैं। कोई गदरपुर, रुद्रपुर, शाहजहाँपुर, जसपुर, जो उत्तर प्रदेश का इलाका मुरादाबाद का हमसे लगा हुआ, वहाँ के ये मरीज हैं। इन सब मरीजों को ट्यूमर, खासकर महिलाएं हैं जिन्हें अंडाशय व बच्चेदानी की गांठें हैं और वो इतनी बढ़ गई हैं कि वो उसमें आते भी चिपक गई हैं। वो मरीज सब जगह घूम के प्राइवेट में इधर उधर कई लाखों के खर्चे उन्हें बता दिए गए, तो वो किसी से सुनते सुनाते आए कि आप हमें कर दो, जैसे भी करो, आयुष्मान में करो चाहे कम पैसों में करो। कुछ लोगों को कम पैसों में, किसी पे आयुष्मान है तो आयुष्मान में। लेकिन मैं खुद भी चकित था, इसीलिए मैंने इस बात को डाला कि इतने ट्यूमर मरीज अचानक कैसे बढ़ गए। रुक
रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पाड़ली गुर्जर गांव में सीआईयू रुड़की की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने एएनटीएफ टीम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से भारत मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जिसमें मौके पर नारकोटिक्स इंजेक्शन और भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई। मौके पर टीम ने एक युवक को हिरासत में लिया। वहीं मेडिकल स्वामी मौके पर मौजूद नहीं मिला, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि रुड़की सीआईयू टीम की सूचना पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला पाड़ली गुर्जर स्थित भारतीय मेडिकल कॉलेज ड्रग विभाग की टीम पहुंची, जहां पर टीम को नारकोटिक्स इंजेक्शन व नारकोटिक्स दवाइयां बरामद हुई, जिसमें मौके पर एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मेडिकल स्वामी मौका देखकर फरार होना बताया जा रहा है। वहीं आगे की कार्रवाई टीम एएनटीएफ, ड्रग विभाग और पुलिस द्वारा की जा रही है। एक्चुअली ड्रग विभाग के उच्चाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार द्वारा जो है एक मुहिम चलाई गई है। हमें अभी हमारी एएनटीएफ की टीम और हमारी ड्रग विभाग की टीम हमारे साथ है, और हम लोग जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, चाहे वो होलसेल हैं चाहे वो रिटेल हैं, उनके भौतिक सत्यापन के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें की शिकायतें मिल रही हैं कि यहाँ ये दुकानें चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही कई एक दो मामले सामने आए हैं। जो लोग लाइसेंस तो ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं और वहां जाकर के नारकोटिक दवाइयां बेचते हैं। और अब विभाग द्वारा ये कहा गया है कि जो भी इस तरीके की हरकतें करेंगे, दुकानें चेंज करेंगे, विभाग को नहीं सूचित करेंगे, उनके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। इसी पर आज हमें कुछ शिकायतें भी मिली हुई थी, तो आज हम इस मेडिकल स्टोर पे आए हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल हम लोग औचक निरीक्षण के लिए आए हुए थे। देखा तो ड्रॉर में जो है ये लड़का है यहाँ पर हुसैन करके, इसने अपना नाम बताया है, और ड्रॉर में इसके द्वारा जो है नारकोटिक दवाइयाँ रखी गई। इसका कहना है कि जो उसका मालिक है आमिर, उसके द्वारा जो है यहाँ पर ला के रखी जाती हैं, और वो कभी कभी यहाँ पे आता है, और ये लड़का इसके यहाँ पे काम चल रहा है। फिलहाल हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इससे पूछताछ की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के मालवीय चौक के पास अंग्रेजी शराब की दुकान में देर रात ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और महंगी शराब पर हाथ साफ कर लिया। साथ ही चोर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी लेकर फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि शराब दुकान संचालक जब दुकान खोलने पहुंचा तब उसे चोरी की घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस शराब दुकान संचालक की तहरीर पर पूरे मामले की जाँच कर रही है। दुकान संचालक राजेश ठाकुर ने बताया कि वो रोजाना की तरह रात के समय दुकान बंद कर घर चले गए। सुबह जब वो दुकान पर आए तो दुकान खोलने पर उनके होश उड़ गए। दुकान में पीछे के दरवाजे के ताला टूटा हुआ था और दुकान से लगभग 4.5 लाख की नकदी अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। साथ ही चोरों ने महंगी शराब पर भी हाथ साफ कर दिया। वहीं जाते जाते चोर कैमरे की डीवीआर और जियो फाइबर का सेटअप बॉक्स भी चोरी कर ले गए। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्दी घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। पूर्ववाली में ठेका है हमारा इंग्लिश वाइन शॉप, मालवीय चौक के पास। मालवीय चौक पर सर। रात हम यहाँ पे सर 11 बजे चले गए थे, फिर हम 11:15 बजे आए थे, हमारा इम्पोर्टेड माल आया। उसके बाद हम 11:30 बजे दोबारा चले गए थे। उसके बाद जब हम सुबह यहाँ पर आकर हमने लॉक खोला शटर का, 8 बजे करीब हमने आकर देखा तो पीछे वाला दरवाजा जो हमारा है वो खुला हुआ था। और यहाँ से हमारी सारी नकदी चोरी हो गई सर, और हमारा जियो फाइबर का बॉक्स भी ले गए, डीवीआर भी ले गए, कैमरे वगैरह सब तोड़ गए। कैमरा वगैरह सब तोड़ गए। लगभग कितनी नकदी रही होगी? कम से कम सर 4 से 4.5 लाख। बाकी आप देख रहे हैं अभी शराब भी कितनी लगी? जी हाँ सर, अभी देखिए, गंगनहर थाने का मामला है, तो इंस्पेक्टर ने स्पॉट को विजिट किया है। जो वाइन शॉप है उनका कहना है कि उनकी शटर तोड़ करके अंदर से कुछ नकदी चोरी हुई और कुछ शायद महंगी लेकर बोतल चोरी हुई हैं। तो सारे फैक्ट पे हम एक बार जांच करेंगे, उसके बाद जो उसमें आके विधिवत कार्रवाई होती है वो की जाएगी। तो वही सारी चीज़ें, वो तो बाहर कहीं सीसीटीवी या जो भी है वो जांच का विषय एक बार पूरा चेक करने के बाद फिर आगे हम लीगल कार्रवाई जरूर करेंगे।
हाँ वो अब जो भी बता रहे हैं उसको एक वही मैं कह रहा हूँ, जांच एक बार प्रॉपर हम करें, उसके बाद चीज़ें तथ्य क्लियर होंगे तो फिर हम आगे लीगल कार्रवाई करें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं पौड़ी की, जहां पौड़ी में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को नमन किया गया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद के विरुद्ध डिसाइसिव कार्रवाई की प्रेरणा को लेकर जनपद पौड़ी के पाम्बो में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन हुआ। देशभक्ति की इस यात्रा में स्थानीय लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सड़कों पर देश प्रेम का जन सैलाब उमड़ा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यात्रा में शामिल होकर कहा कि उत्तराखंड का हर नागरिक देश सेवा के लिए तत्पर है। अदम्य साहस का जो परिचय दिया है आज पूरे भारतवर्ष में, हमारे सभी लोग जो है तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने पाबो में भी सैकड़ों लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। मैं कह सकता हूँ कि ये भारत की सैन्य शक्ति है और मैं अपने जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट में किसान सम्मान निधि योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ किया कि ये योजना भारत सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है और जनपद के सभी पात्र किसानों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जून माह में जारी होने वाली अगली किस्त से पहले सभी किसानों का सत्यापन, ई-KYC और बैंक खाते को आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाए। डीएम ने कहा कि सत्यापन के दौरान जो किसान आयकर दाता हैं और या भूमि बेचने जैसे कारणों से अपात्र हो चुके हैं, उनकी सूची मुख्य कृषि अधिकारी को सौंपी जाए ताकि उनका नाम भारत सरकार को हटवाने के लिए भेजा जा सके। वो आदेश पूर्व में पारित किए गए तो वही लागू रहते हैं। तो ये जरूर देख लीजिएगा कि सभी लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और जो पुरानी ऑर्डर्स होंगे इसको फिर से सर्कुलेट करा लीजिएगा सो दैट एवरीबॉडी इज इंस्टीट्यूशनल मेमोरी फिर से इससे हो जाती है। तो देख रहे हैं किसान सम्मान निधि एक भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसमें हमारे सभी किसान भाइयों को जो पात्रता की श्रेणी में है उनको धनराशि उनको खातों में जो है वो प्रदान की जाती है। उसके क्रम में हमारे जनपद में लगभग 80,000 से ज़्यादा किसान भाई हैं जिनका हम लोगों ने खाते की जांच कर ली है, उनकी आधार सीडिंग कर ली गई है, लैंड सीडिंग कर ली गई है और उनको अब धनराशि जो है हम लोग जैसे जैसे हमें ट्रांच मिल रहा है हम उनके खाते में प्रदान कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में कुछ खातों की हमें जाँच करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। साथ ही कुछ बैंक से भी दिक्कतें आ रही थी जो आधार सीडिंग है, क्योंकि जो धनराशि है वो सीधे जो लिंक बैंक अकाउंट है उसी में ट्रांसफ़र होना है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में अभी तक प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित न करने को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि मतदाता सूची पूरी तरह तैयार कर ली गई है, लेकिन पंचायतों में आरक्षण पर निर्णय राज्य सरकार को लेना है, जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को 19 मई तक प्लान पेश करने, ये साफ करने को कहा कि वे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक कराएंगे। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 मई की तारीख तय की है। उच्च न्यायालय में कई लोगों ने याचिकाएं और जनहित दायर कर कहा कि प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है, जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 को और जिला पंचायतों का 2 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। तो नियमानुसार इन सभी सीटों पर इससे पहले चुनाव हो जाने थे, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण चुनाव नहीं कराए जा सके। इसमें कई याचिकाएं लगी हैं, जिसमें एक याचिका कर्ता जो है नितिन बिरानिया व अन्य
कई याचिका इस आशय की लगी कि एक अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी, टाइम फ्रेम देने के बावजूद भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। और उसी बीच में सरकार जो है, जो निवर्तमान प्रशासक हैं, निवर्तमान प्रधान या जो भी हैं, उन लोगों को प्रशासक बनाई जा रही है। तो आज हमने न्यायालय के संज्ञान में लाया कि इवन जो है, कल एक अखबार में खबर छपी थी कि अध्यादेश लाने की कोशिश की जा रही है उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए। तो हमने कहा ये परमिसेबल नहीं है। 2011 में चीफ सेक्रेटरी महोदय ने इसी कोर्ट के सामने एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम भविष्य में भी जो है टाइमली चुनाव कराएंगे, जो संविधान की अनुच्छेद 243E के हिसाब से होना चाहिए। आज जो है माननीय न्यायालय द्वारा पूछा गया इलेक्शन कमिश्नर से कि आपके इलेक्टोरल मतदाता सूचियाँ तैयार है, उन्होंने कहा तैयार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक नैनीताल नगर पालिका के नए अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नैनीताल पहुंचे अधिशासी अधिकारी का पालिका अध्यक्ष, सभासद और पालिका कर्मचारी संघ में पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नैनीताल नगर पालिका के नए ईओ रोहिताश शर्मा पहले 2 बार नैनीताल पालिका के ईओ के पद का दायित्व बखूबी निभा चुके हैं और पालिका की कार्यप्रणाली व समस्याओं से वो भलीभांति परिचित हैं, जिसके चलते रोहिताश शर्मा को तैनात किया गया है। नैनीताल पालिका के ईओ के कार्यभार मिलने के बाद शर्मा ने कहा कि वो विगत में 2 बार नैनीताल पालिका में कार्यरत रह चुके हैं। वो नैनीताल पालिका की तमाम परिस्थितियों से वाकिफ हैं। उनकी प्राथमिकता नगर को स्वच्छ रखने के अलावा पालिका की आय में इजाफा करने के साथ ही कर्मचारियों व नगरवासियों की समस्याओं को दूर करने के अलावा पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करना भी होगा। नगर पालिकाओं के लिए अधिकांश सब चुनौतियां ही होती हैं। आज ये जो कि पूर्व में भी हम नैनीताल रह चुके हैं, तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति से हम बखूबी परिचित हैं। जो चुनौतियाँ आ रही हैं वर्तमान में, उसको हम देख रहे हैं और एक एक करके इसका बिल्कुल निपटारा करेंगे। बहुत सी चीज़ें, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा एक राज्य सरकार द्वारा टास्क दिया गया है रजत जयंती पार्क के लिए, उसका भी हम लोगों को फोकस करना है। प्लस इसकी नगर पालिका की आय बढ़ानी है। साथ में इसके जो गंदगी के अंबार जो जिस तरह से कंप्लेंट आई हैं, तो राज्य सरकार ने इसी उद्देश्य से भेजा गया और बोर्ड के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने राजकीय महिला चिकित्सालय, जिला अस्पताल और टीबी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जुटाते हुए मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। इसी दौरान सीएमओ हरिद्वार डॉक्टर आर.के. सिंह, जिला अस्पताल पीएमएस डॉक्टर विजयेश भारद्वाज समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। निरीक्षक के दौरान एनएचएम की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने महिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के संबंध में एनएचएम की ओर से यू कोट वीपे के आधार पर चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है, ताकि चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सके। में हम लोगों ने अभी विजिट्स करी हैं, समीक्षा अभी हम लोग सीएमओ ऑफिस में जाके सभी एमओआईसीज के साथ में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी जो प्राइमा फेसी हम लोगों को यहाँ पे मिला है, तो जो हमारे इन हाउस और जो हमारे आउटसोर्स टेस्ट हैं वो सभी अच्छे ढंग से किए जा रहे हैं। बस ये रिक्वेस्ट किया है कि सभी को जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत हैसल फ्री उपलब्ध करा दी जाए। साथ में एसएनसीयू को भी विजिट किया गया, वहाँ पे भी 6 बेड की एसयू यहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ पे अभी 4 बच्चे एडमिट भी हैं। लेबर रूम का भी निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पे 24 आवर डिलीवरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और कुछ माताओं से भी बात की गई, तो उनके द्वारा भी इसमें सेटिस्फैक्शन जताई गई। साथ में ये भी निर्देशित किया गया है कि जो उनको जो लाभ मिलते हैं जब वो 48 हॉस्पिटल्स हैं, तो वो लाभ से उनको भली भांति अवगत करा दिया जाए और उनका अकाउंट नंबर आदि से ले लिया जाए। और खंडी खबर इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सार।